फायर एक्सटिंग्विशर, इसको हम अग्निशामक यंत्र भी बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने 5 अलग अलग टाइप के यहाँ पे रखे गए हैं। तो इन यंत्रों का काम क्या है? इन यंत्रों का काम आपको पता है कि आपने इसको पहले भी स्कूल्स में, हॉस्पिटल में या कई ऐसी जगह जो पब्लिक प्लेसेस में, बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन पे इसको स्पॉट किया होगा। ठीक है, आपने इसको देखा होगा। लेकिन इसका जो मेन काम है, अब कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे काम करेगा, यानी कि अग्निशामक यंत्र कौन सा कहाँ यूज होगा, वो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और आपको डिटेल से बताएंगे। ठीक है जी। तो इस यंत्र को आग बुझाने के लिए यूज किया जाता है और इस उपकरण के द्वारा जलती वस्तु की ऑक्सीजन को रोककर आग बुझाई जाती है। जैसे आपको पता है कि कोई भी आग जब भी जलती है, ठीक है, जब भी आग जलती है तो उसको, उस आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, जब तक वो जिस जगह पे ऑक्सीजन नहीं होगी वहां पे भी आग नहीं जलेगी। आप जैसे पहाड़ों की ऊपर ऊंचाइयों में चले जाते हो, कई बार जैसे ट्रैकिंग वगैरह पे जाते हैं तो पहाड़ों की ऊपर ऊंचाई में जैसे जैसे ऊपर जाने लगते हैं तो वैसे वैसे हमारी ऑक्सीजन कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसा एक पॉइंट आता है जो सबसे ऊपर पहाड़ी चोटी, वहां पे आग नहीं जलती है। लेकिन इसका जो मेन कारण है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है, ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो जाता है, इसलिए वहां पे आसानी से आग भी नहीं जलती है। लेकिन अगर आसान शब्दों में ये कहे कि बिना ऑक्सीजन के कभी भी आग जल नहीं सकती है। तो इस प्रकार के उपकरण हमारे पास अलग अलग टाइप के हैं। तो सबसे पहले है फोम टाइप। इसका जो आकार है ये सिलेंड्रिकल आकार है। तो इसका आकार जो है ये सिलेंड्रिकल आकार है। ये फोम वाला ये सबसे पहला है। इसको बोला गया है कि ये उपकरण सिलेंड्रिकल आकार का धातु है। ये जो सबसे पहले, जिसमें खनिज तेल, सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का पाउडर मिलाकर भरा गया है। इसमें मल्टीप्लेयर पाउडर भी इसको बोल सकते हैं। और इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का पाउडर मिक्सर भरा जाता है। जब इस यंत्र का लीवर, ये जो ऊपर ब्लैक जैसा दिखाई दे रहा है, ये लीवर है। अगर इसको निकाल के, जैसे इसकी पहले ये इसका पिन तो लॉक है, तो जो नहीं लॉक है, मैं एग्जांपल इसी पे दे देता हूं। पहले इसको यूज करने से पहले क्या करना है कि जैसे ये रखा है ऐसे, तो ये इसकी यहाँ पे पिन लगी हुई है, इसकी पिन को ऐसे निकाल के इसको लीवर को प्रेस किया जाता है। ये तो खाली है, अब ये शायद मैंने खाली है इसलिए इसको यूज किया। इसको ऐसे प्रेस किया जाता है तो यहाँ से ये जो हमारा फोम पाउडर है वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो जब ये फोम पाउडर क्या करेगा, ये फर्स्ट नंबर वाला इसके अंदर भरी हुई है, क्योंकि इसको लॉक आप देख सकते हो कि ये लॉक की हुई है। अगर इस पिन को हटाओगे, ये लॉक को तोड़ोगे, इस पिन को हटाओगे, तभी ये इस लीवर को दबाओगे तभी ये बाहर निकलेगा। तो जैसे ये तो तब ये अब इसके लीवर को दबाया जाता है तो मिक्सचर से कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले बनते हैं। जब इसका जो मिक्सचर है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें सोडियम कार्बोनेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का पाउडर मिक्सर किया गया है। ठीक है जी। तो मिक्सर में कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले बनते हैं जो ऑक्सीजन की सप्लाई को रोककर आग को बुझाने की काम करते हैं। तो जो कार्बन के बुलबुले होते हैं वो ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देते हैं। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले बनते हैं जो ऑक्सीजन की सप्लाई को रोककर आग बुझाने का काम करते हैं। इसी प्रकार से यंत्र डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल में लगी आग को बुझाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और पेट्रोल पंप पे इसको ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे भी जो आपका फॉर्म में है, जैसे लिक्विड फॉर्म में, जैसे पेट्रोल हो गया या फिर डीजल, मिट्टी का तेल, जहां पे इन सब का यूज होता है ज्यादातर तो पेट्रोल पंप पे होता है, तो वहां पे इसको देखने के लिए आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद है पानी से भरा हुआ, ये नंबर सेकंड है, पानी से भरा हुआ अग्निशामक यंत्र, वाटर फिल्ड इन एक्सटिंग्विशर। तो इस प्रकार के यंत्रों में हवा के दबाव के साथ पानी भरा जाता है। तो ये सेकंड वाला है कि इसमें अंदर हवा के दबाव से बिल्कुल अंदर तक पानी भरा जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इसको पानी से भरा अग्निशामक यंत्र बोलते हैं, वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर। तो इस प्रकार के यंत्र को पानी के दबाव से हवा के दबाव से पूरा पानी भरा जाता है। तो लीवर को दबाने से पानी की बौछार पैदा होती है।
अब जैसे ही हमें ये इसको लीवर का एग्जांपल दिया था, यहाँ पे भी ये लीवर है, इसको दबाने से यहाँ पे भी लीवर है, लेकिन ये पिन हटा के, तो जैसे ही पिन हटा के आप लीवर को दबाओगे तो पानी की बौछार हो जाएगी, तो पानी की बौछार हो जाती है। लीवर को हटाओगे तो पानी की क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सक्यूसर, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इस प्रकार के यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड या ब्रोमाइड, रेडी फ्लोरपोन मीथेन नामक द्रव हवा के दबाव में भरा जाता है। ये जो इस प्रकार, ये जो इसका, तो इस प्रकार के यंत्र में जो कार्बन टेट्राक्लोराइड या ब्रोमाइड या रेडी फ्लोरमेथ नाम का लिक्विड द्रव हवा के दबाव के साथ भरा जाता है। यंत्र का लीवर दबाने पर द्रव का निकलना आरंभ हो जाता है। जब हम यंत्र का लीवर दबाएंगे तो इसका द्रव निकल आएगा। यह द्रव वस्तु को ढक लेती है। अब ये क्या करेगी, ये द्रव जो वस्तु होती है उसको ढक लेगी और उसके ऑक्सीजन का प्रभाव इस पे भी नहीं होगा और आग तुरंत बुझ जाएगी। ये बिजली द्वारा अगर बिजली द्वारा आग लग जाती है तो हम सीटीसी का यूज करते हैं, लेकिन जब बिजली द्वारा आग लगेगी और जब हम सीटीसी के अकॉर्डिंग इसकी आग को बुझाने का प्रयास करेंगे तो इसमें एक धुआं निकलेगा जिसको वाष्प बोलते हैं, तो वो काफी जहरीले होते हैं जो सीटीसी का आग बुझाने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद है लास्ट कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सक्यूजर। इस प्रकार का यंत्र विद्युत तारों, उपकरणों इत्यादि आग लगी बुझाने के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल भरा होता है। इस प्रकार इसी में कांच की एक बोतल होती है, तो यहां पे CO2 में एक कांच की ऐसे बोतल होगी इसमें, ठीक है, सोडियम क्लोराइड की। तो जैसे ही, और ये पूरा कांच ये तेजाब से भरा होगा CO2 में। एक कांच की बोतल मैंने जैसे आपको बताया, उस बोतल में तेजाब होगा जिसको ड्यूलाइट सल्फेट एसिड से भरा होता है। उस गंध के तेजाब को डाइलाइट सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है। बोतल के ऊपर एक बोल्ट इस प्रकार से लगाया जाता है कि यंत्र को उल्टा करके पकड़ने पर कांच की बोतल भी टूट जाएगी, जिससे सोडियम बाइकार्बोनेट से संपर्क में आकर रासायनिक क्रिया होना शुरू हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जो बिजली की वस्तुओं पे, अगर बिजली पे आग लगी तो उसके लिए सीटीसी, और बिजली की वस्तु पे आग लगी उसके जो आग लग जाए, जैसे एसेसरीज पे लगे या बिजली के कारण कहीं भी आग लगे, तो इस गैस को जलने की सहायता नहीं करता है, ठीक है। तो इसको 4 श्रेणियों में बांट दिया गया है जो इस प्रकार से है, और इसमें एक हमने 5वां रखा है कि मिक्सचर, यानी कि जो कुछ इसे जो इन लिक्विड फॉर्म का मिक्सचर होता है। अब सबसे पहले इसमें एक चीज और देखिए आपने, इसमें क्लासेस भी लिखी होती है। कई फायर एक्सक्यूसर में आपने देखा कि इसमें क्लासेस भी लिखी होंगी। अब कौन सी क्लास का क्या काम है वो भी देखिए। क्लास ए में जहां पे आपका क्लास ए का सिलेंडर होगा वो वुडन पेपर क्लॉथ एक्ट सॉलिड मटेरियल क्लॉथ के लिए होगा। जहां पे वुड पेपर या जहां पे वुड पेपर या क्लॉथ में कहीं भी आग लग जाती है तो सबसे पहले जो जल रही है चीज उसको ना बुझाएं। जो नहीं जल रही है वहां पे धीरे धीरे पानी डालते हुए ऊपर की ओर आए। जलते तरल क्लास बी में है आपका फ्लैमेबल लिक्विड एंड सॉलिड, यानी कि जो जलते तरल के बुलबुले पर पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जहां पे जलते तरल के बुलबुले हैं वहां पे अगर पानी फेंकोगे तो आग आपकी और ज्यादा लग जाएगी। वहां पे क्लास बी का यानी कि CO2 का यूज करना चाहिए, CO2 सिलेंडर का, क्योंकि उसके अंदर सूखा पाउडर CO2 का प्रयोग करके आग बुझानी चाहिए। जो CO2 का यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सक्यूसर है उसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर सूखा पाउडर है।
इसके बाद है थर्ड क्लास सी, गैस एंड लिक्विड गैस। ड्राई पाउडर एक्सक्यूजर आर यूज्ड ऑन दिस टाइप ऑफ फायर। इस प्रकार के आग को बुझाने के लिए सूखे पाउडर वाले अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग उचित रहेगा। अब इसके बाद है क्लास डी, इन्वॉल्विंग मेटल्स, जिसमें मेटल्स इन्वॉल्व है। इलेक्ट्रिकल यंत्रों में लगी आग कार्बन डाइऑक्साइड, सूखा पाउडर या सीटीसी प्रकार के अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग करके काबू की जाती है। सीटीसी हमेशा क्लास डी में यूज होगी। इसके लिए पानी या आग वाले यंत्रों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये आज का टॉपिक था हमारा फायर एक्सक्यूजर्स यानी कि अग्निशामक यंत्र। और इसके साथ अगर आपके नजदीक कहीं रेत की भरी बाल्टी है तो वो भी, अगर जहाँ पे बिजली के कारण आग लगी है तो वहां पे भी यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।